हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, कुछ लोगों को इरिटेटिंग भी लग सकता है कि पिछले 2 वीडियो डाले गए हमारे द्वारा विज्ञप्ति को लेकर। एक सुबह सुबह डाल दिया गया था, उसमें जो है कंफर्मेशन नहीं थी, दूसरी कंफर्मेशन संबंधी, तो उसमें कुछ इधर उधर की आवाज़ें आ रही थी, उससे लोगों को थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा था। तो उस वजह से दोनों वीडियो को डिलीट किया। अब सोच रहे हैं कि इस वीडियो में हर एक चीज़ को थोड़ा क्लैरिफाइड ढंग से और अच्छे तरीके से आप सभी को दे दिया जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेंगे वायरल हुई सचिव की विज्ञप्ति के बारे में, और फिर इसके बाद सामान्य वर्ग की सीटों में अधिकतर मेधावियों का कब्जा होगा और होगी कड़ी टक्कर। शिक्षा मित्रों के वेटेज को चुनौती देने की तैयारी की जा रही अभ्यर्थियों के द्वारा। इन सारे के सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो विज्ञप्ति कल वायरल हो गई। देखिए, वायरल विज्ञप्ति के बीच की जो तहकीकात है उसकी से ये चीज़ें निकल के आई कि ये विज्ञप्ति अनऑफिशियल है और ये आधिकारिक नहीं है और इसकी प्रामाणिकता किसी प्रकार से नहीं है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के जो इंचार्ज सचिव हैं विजय शंकर मिश्र जी, उनके द्वारा ये बताया गया कि ये कुल मिलाकर भ्रामक है खबर। इस प्रकार की सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से कोई भी ऐसी सूचना प्रकाशित नहीं की गई है। तो उस विज्ञप्ति को आप लोगों ने देख भी लिया होगा, लेकिन उसके आधार पर बहुत चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए, ऑफिशियली 68,500 शिक्षक भर्ती की जो विज्ञप्ति है सेम इसी प्रकार से जारी हुई थी, लेकिन इसमें आमूलचूल परिवर्तन कुछ ऐसे दिखने को मिल रहे हैं कि जो मोबाइल नंबर वाली समस्या थी उसके आधार पर पिछली बार चूंकि सामान्य परिस्थितियों में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ही अभ्यर्थियों को जाना था जिनको ओटीपी रिलेटेड प्रॉब्लम थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन की सिचुएशन है, उस बार भी इस विकल्प पर विचार किया जा सकता था कि एक पोर्टल टाइप बना दिया जाए, एक वेबसाइट का लिंक दे दिया जाए जिसमें आवेदन को जिसमें यानी कि जिसके ओटीपी वगैरह में प्रॉब्लम है तो उसके नाम, पिता का नाम, वर्ग, उसका जो है जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, भूतपूर्व मोबाइल नंबर और वर्तमान मोबाइल नंबर, इन सब के डेटा को फिल करके ईमेल कर दिया जाए और फिर वहाँ पर संबंधित कर्मचारी उसका अपना निस्तारण करके और फिर इसके बाद ईमेल का कंफर्मेशन कर दें। ऐसी चीज़ों में कम से कम देख लें 5 से 6 घंटे या 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। तो कुल मिलाकर जब से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी 18 तारीख से, तो ऐसी संभावना है कि यही विकल्प तलाशा जाएगा, खोजा जाएगा, बेहतर विकल्प है। देखिए, जो विज्ञप्ति वायरल हुई थी उसके बारे में चर्चा कर ले। देखिए, प्रशांत पांडे जी ने भी इसका कंफर्मेशन किया है कि पूर्णतः फेक है, अभ्यर्थी गण इसका संज्ञान ना ले। ऐसे कोई भी पत्र विज्ञप्ति परिषद से जारी नहीं हुई। विजय शंकर मिश्र जी, इंचार्ज बेसिक शिक्षा परिषद। देखिए, ये वही विज्ञप्ति है, दिखा दे इसको, ऑफिशियली अनऑफिशियल है। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी, हमें भी लगा था पहली बार कि इसमें पत्रांक संख्या नहीं पड़ी, दिनांक नहीं पड़ा और फिर इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर भी नहीं है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का। ये सिर्फ देखिए वैसी ही चीज़ है जैसे पीएनपी के द्वारा जो रिजल्ट की घोषणा के संबंध में एक विज्ञप्ति वायरल हो गई थी जिसमें आंकड़े वगैरह दिए गए थे, लेकिन वो समाचार पत्रों में हर एक चीज़ हर जगह कायदे से चली और फिर इसके बाद आपको देर रात देखने के लिए मिली थी, काफ़ी वक्त बाद वो देखने के लिए मिल गई थी। तो इस वजह से ये भी कुछ इस प्रकार से हो सकती है, लेकिन ये अभी पूर्णतः फेक है, गलत है, भ्रामक है। इसको आप जो है ज़्यादा कंसंट्रेट ना करें, लेकिन इस प्रकार की सुविधाओं के साथ ही आपको ऐसी विज्ञप्ति भविष्य में देखने के लिए मिल सकती है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। हमारा वीडियो बनाने का मूल उद्देश्य है कि बहुत सारे अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर, ओटीपी रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर हर एक वीडियो में लगभग कमेंट कर ही देते हैं और 10 से 20 कमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बैंक ड्राफ्ट रिलेटेड सब कुछ प्रॉब्लम के बारे में हम आपको समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब दूसरी अपडेट को कवर करते हैं और देखते हैं क्या कुछ। देखिए, आज दैनिक जागरण समाचार पत्र में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग की सीटों पर हर वर्ग के मेधावी होंगे चयनित। देखिए, इसमें कहा गया 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति देने का आदेश हो चुका है। भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को चयनित करने में सबसे बड़ी जंग सामान्य वर्ग की सीटों पर गाबिज होने की होगी। अब देख लीजिए, यहाँ पर अनरिजर्व्ड कहना चाहिए, अनारक्षित वर्ग, लेकिन सामान्य वर्ग कहा गया। ये एक ऐसी चीज है जो बोल दी जाती है कि जनमानस में एक सहूलियत ढंग से सहज सौम्य सरल तरीके से समझ में आ जाए। यूआर है, अनरिजर्व कैटेगरी की सीटों पर काबिज होने की बात है यहाँ पर। तो वजह कुल पदों की आधी सीटों पर सामान्य वर्ग के अलावा यहाँ पर लिखना चाहिए
अनारक्षित वर्ग के अलावा ओबीसी, एससी और अन्य आरक्षित वर्ग के मेधावी जगह पाएंगे। अन्य वर्ग के मेधावी जितनी अधिक संख्या में होंगे, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन का अवसर घटता जाएगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की सीटों पर कब्जा करने के बाद अपने वर्ग में भी चयनित हो सकेंगे। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में चयनित करने के लिए मेरिट बनानी होगी, क्योंकि परीक्षा सफल होने वालों की तादाद काफ़ी अधिक है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि सामान्य वर्ग की सीटों में प्रतिस्पर्धा तो कड़ी होगी, लेकिन जो आरक्षित वर्ग की सीटें हैं उसमें जो मेधावियों की संख्या वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उत्तीर्ण हुए हैं ओबीसी के, और एससी में भी देख सकते हैं। तो परिषदीय स्कूलों की शिक्षक भर्ती में वैसे तो 34,500 पद सामान्य वर्ग के लिए यानी कि अनारक्षित के लिए के हिस्से में आते हैं, लेकिन इन पदों में पहली दावेदारी विशेष आरक्षण के चयनितों की होगी। इसके बाद भारांक की बदौलत चयन में सबसे आगे रहने वाले शिक्षा मित्र होंगे। शेष पदों पर सभी अभ्यर्थी दावेदार बनेंगे। देखिए, अभ्यर्थियों को सभी 75 जनपदों का विकल्प देना होगा अनिवार्य। देखिए, परिषदीय स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सभी 75 जिलों का विकल्प देना अनिवार्य होगा। बेसिक शिक्षा परिषद इस बार लागू कर रहा है, क्योंकि 68,500 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को मनचाहे जिलों के लिए विकल्प देने का प्रावधान था। ऐसे में 9 अभ्यर्थियों का बेहतर गुणांक होने के बाद भी जिलों का विकल्प सीमित था, इससे उनका चयन नहीं हो सका। देखिए, 9 अभ्यर्थियों का बेहतर गुणांक होने के बाद भी जिलों का विकल्प सीमित था, ये चीज़ हम नहीं मानते हैं। पिछली बार भी 75 जनपदों का विकल्प देने की बात कही गई थी, लेकिन इसमें क्या है जो ये यहाँ पर स्पष्टीकरण नहीं कायदे से है। देखिए, कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने सिर्फ 9 जनपदों का ही विकल्प दिया और अधिक मेरिट के भी थे, लेकिन उनका चयन नहीं हो पाया। ये एकदम कन्फर्मेशन है, स्पष्ट है। क्योंकि क्या था, पिछली बार अति विश्वास में आकर के उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हमारा इन 9 जिलों में हो ही जाएगा, लेकिन फिर मेरिट हाई चली गई, उनका नहीं हो गया। तो इस वजह से ये है कि इस बार 75 जनपदों का विकल्प भरना अनिवार्य है, चूंकि उसमें जो उत्तीर्ण थे सभी को नियुक्ति पत्र देने की बात थी और उनको नहीं मिल पा रहा था, तो उससे थोड़ा सा दिक्कत विसंगतियां आई थी। तो इस बार क्या है, आपको 75 जनपदों के विकल्प को भरना पड़ेगा, जिससे कि आपका चयन हो जाए, फिर बाद में कोई समस्या इससे देखने के लिए ना मिले। तो ये चीज़ है कन्फर्म तरीके से जो कुछ इसमें बताया गया है। तो इस बार एक थोड़ा सा परिवर्तन होने वाला है कि सारे के सारे 75 जनपदों को आपको विकल्प के तौर पर लेना पड़ेगा। तो देखिए, वही सारी की चीज़ें हैं जो विज्ञप्ति में लिखी गई, वायरल विज्ञप्ति में, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं है। अब दूसरी अपडेट को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कुछ है कि कोर्ट जाएंगे अभ्यर्थी। देखिए, सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षा मित्रों को वेटेज देने के खिलाफ अनारक्षित अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि वेटेज अंक पाने के बाद शिक्षा मित्र मेरिट में सबसे ऊपर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से शिक्षा मित्रों के वेटेज पर सवाल उठे हैं। 25 गुणांक का जो उनको भारांक मिल रहा है, फाइनली 25 गुणांक ही होंगे और वो भारांक के रूप में दिए जाएंगे, प्रतिवर्ष 2.5 अंक के हिसाब से मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो अभ्यर्थी इसके लिए कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। तो एक बार फिर से शिक्षा मित्रों के वेटेज को लेकर एक नया केस देखने के लिए आपको आने वाले समय में मिल सकता है। देखिए, वेटेज को लेकर बता दें, एक चीज़ समझा दें कि वेटेज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट ने निर्धारित किया था कि एज में रिलैक्सेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर वेटेज देना होगा, और वैसा ही राज्य सरकार ने किया है। अब वो कितना किया, कितना नहीं किया, ज़्यादा है कि कम है, इसकी बात यहाँ पर नहीं है। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार ने वेटेज दिया एपेक्स कोर्ट के अनुपालन के आधार पर। तो इसको चैलेंज करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। एक लंबी लड़ाई हो सकती है और हो सकता है इसमें आपको वांछित सफलता भी ना प्राप्त हो। लेकिन फिर से हम कहेंगे कि ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया को थोड़ा सा दूसरे मोड़ पर ले जाने वाली हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ फिर से आ जाती है, अगर ऐसी चीज़ें हम बोलते हैं तो ये लगता है कि नहीं, ये समर्थक हैं शिक्षा मित्रों के। नहीं, कि ऐसा नहीं है। हमारा सिर्फ इतना मूल उद्देश्य है
कि इतने झंझावातों के बाद ये भर्ती जब पूर्ण होने की कगार पर है तो कम से कम इसको पूरा हो जाने दें। जिनका चयन हो रहा है हो जाने दें। अब किसी को ये कहेंगे कि इनका खुद का होगा, तो देखिए इस भर्ती से हमारा कोई सरोकार नहीं है, कोई निजी बेनिफिट नहीं है, कोई हमारा ऐसा कोई इसमें वो नहीं है। लेकिन ये है कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं फिर से भर्ती को बाधित करनी जैसी होंगी। विभिन्न प्रकार के केस जैसे आप देख रहे हैं, शिक्षा मित्र संगठनों के तरफ से भी केस दायर किए गए हैं, लेकिन उनकी सुनवाइयां नहीं हो पा रही हैं। अभी जो है रिकंसिडरेशन है, किसी के द्वारा याचिका वापस ली जा रही है, कभी खबर आ रही कि एक साथ लड़ेंगे। लेकिन ये है कि कुल मिलाकर शिक्षा मित्रों की जो तादाद है वो 8,000 के समथिंग है, तो उनमें भी बिखराव की स्थितियां आप देखने के लिए मिल सकती हैं। क्योंकि 8,000 शिक्षा मित्रों का चयन जो भी उत्तीर्ण हो गए हैं वो सुनिश्चित है, तो अवश्य ही वो चाहेंगे भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द संपन्न हो। तो ये देखिए कुल मिलाकर ये चीज़ें होती हैं कि जिनका अधिकार प्रभावित होता है वो अवश्य ही मांग उठाते हैं और न्याय की फरियाद करते हैं, गुहार लगाते हैं। तो अवश्य करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियों में करना चाहिए जबकि एक उसके लिए उचित समय। अब यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, अब नए नए तरीके के अगर केस इसमें डाले जाएंगे तो अवश्य ही ये थोड़ा सा भर्ती प्रक्रिया को बाधित करने जैसा होगा। और अदरवाइज जो भी आपका डिसीजन है खुद का है, आप ले सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। हमारा सिर्फ कार्य है कि आपको अपडेट्स प्रोवाइड करना और कुछ अपने आधार पर कुछ निजी जो है सुझाव देना। मानना ना मानना वो आप पर निर्भर है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।